जय श्री राम प्रेमी भक्तों, अगर भगवान का दर्शन चाहते हैं तो आपको इस तरह भक्ति करनी होगी। देखो भक्तों, परमात्मा को पाना है तो वास्तव में आपको इस तरह से ही भक्ति करनी होगी जिस तरह से हमारे संत हमें समझा रहे हैं। कुछ संत तो यहाँ तक कह रहे हैं कि पढ़ पढ़ के पत्थर हुए, लिख लिख हो गए ईंट, कबीरा अंतर प्रेम की लगी न एको छींट। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो भक्तों क्या समझा रहे हैं कि पढ़ पढ़ करके पत्थर हो गए, लिख लिख करके ईंट, लेकिन कबीरदास जी कह रहे हैं हमारे अंतर में प्रेम की एक भी छींट नहीं लगी है। और पोथी पढ़ते पढ़ते कितने ही युग बीत गए लेकिन अब कोई पंडित नहीं हुआ। अगर प्रेम का वह 2.5 अक्षर कोई पढ़ ले तो वही पंडित बन सकता है, कहला सकता है, भक्त हो सकता है। भक्तों, भक्ति मार्ग में किसी वस्तु की चाहना नहीं होती, मांगना ही प्रेम मार्ग में बाधक है। मांग तो बालों को भी 2 हिस्सों में बांट देती है। जब इस हेतु से भक्ति की जाती है कि हे ईश्वर मुझे कुछ दे, तब यज्ञ आदि कर्मों के समान ही कुछ न कुछ व्यापार का स्वरूप बन जाता है। ऐसी भक्ति राजस या रजोगुणी कहलाती है। ऐसी राजस भक्ति से मन की पूरी शुद्धि नहीं होती। जब चित्त की पूरी शुद्धि नहीं होती तो आत्म उन्नति और मोक्ष प्राप्ति में बाधा आ जाती है। अध्यात्म शास्त्र प्रतिपादन करता है कि पूर्ण निष्कामता का तत्व ही भक्ति मार्ग में सहायक होता है। गीता में भी भगवान ने भक्ति की 4 श्रेणियां बताई हैं। वह क्या क्या हैं? प्रथम भक्ति वे है जो दुख निवृत्ति के लिए भगवान की भक्ति करते हैं। दूसरे अर्थ के लिए और तीसरे जानने के लिए भगवान की भक्ति करते हैं। किंतु ज्ञानी तो भगवान का ही स्वरूप होता है, पर जो कुछ भी पाने के लिए भगवान की भक्ति करता है उसे निष्कृष्ट श्रेणी का भक्त बतलाया जाता है। उत्तम भक्त परमेश्वर का ज्ञान होने के कारण स्वयं अपने लिए कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता। उस पुरुष का संपूर्ण भूतों में कुछ भी स्वार्थ भाव होता ही नहीं है। नारद आदिकों ने समान ज्ञानी पुरुष तो केवल कर्तव्य बुद्धि से ही परमेश्वर की भक्ति करता है और वही सब भक्तों में श्रेष्ठ भी कहलाता है। इसलिए प्यारे भक्तों, भगवान के प्रति अनन्य प्रेम होने को ही भक्ति कहते हैं। कि अगर भगवान से अनन्य प्रेम करोगे तो वही भक्ति कहलाएगी, और न तो पढ़ने से, न लिखने से और न सुनने से भक्ति प्राप्त नहीं होगी। उसके लिए अनन्य प्रेम अपने अंदर भगवान के प्रति पैदा करोगे तो वास्तव में ही आप भगवान को पा सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं, और इसी को भक्ति कहते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आप भगवान को पाने के लिए अनन्य प्रेम से भक्ति करेंगे और भगवान को प्राप्त करेंगे, भगवान के दर्शन पाएंगे और जीवन भर आनंद में रहेंगे और बाद में परमानंद को भी प्राप्त करेंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।